गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नोबेल प्राइज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन गोट नोबेल प्राइज़, किन किन इंडियंस को नोबेल प्राइज़ मिला है। और सेकंड चैप्टर में हम कवर करेंगे मल्टीपल नोबेल प्राइज़ होल्डर्स, मीन्स जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ मिला है। फर्स्ट चैप्टर में हम इंडियंस गोट नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ हमें मिला था इंडियंस को रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। और इन्हें किस फील्ड में मिला था? ये नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इन्होंने एक बुक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में फर्स्ट इंडियन हु गोट द नोबेल प्राइज़ फॉर गीतांजलि इन लिटरेचर। सेकंड 1930 में मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन्हें नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए मिला था। इन्होंने क्या किया था फिजिक्स में? ये एक बार यूरोप जा रहे थे और वहाँ रास्ते में मेडिटेरियन सी इन्होंने देखा कि उसका रंग मेडिटेरियन सी का ब्लू कलर था। तो इन्होंने सोचा कि इसका पानी का रंग नीला क्यों है मेडिटेरियन सी में। तो इन्होंने वहाँ से आके इंडिया आने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने कंसेप्ट दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट इन्होंने 28 फरवरी को दिया था, इसलिए 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 1930 में इनको अवार्ड मिला। जब इन्हें अवार्ड मिला तो रशिया के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जो काम इन्होंने अब दिखाया है इसको तो हमने 1930 से पहले ही कर लिया था। तो जो नोबेल प्राइज़ वाली कमेटी थी उन्होंने कहा रशिया के साइंटिस्ट को कि आप लोग अपना काम दिखा दीजिए, लेकिन उनके काम में कुछ कमी थी, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। थर्ड नंबर के थे हरगोविंद खुराना। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया मेडिसिन के ऊपर। इन्होंने जेनेटिक कोड जो साइंस में आप पढ़ते हो उसका खोज की थी। फोर्थ नोबेल प्राइज़ दिया गया मदर टेरेसा को 1979 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ पीस के लिए दिया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली में ये इंडिया की नहीं थी। ये इनका जन्म जो है वो मैसिडोनिया में हुआ था और इनकी फैमिली अल्बानिया को बिलोंग करती थी। जब ये 8 साल की थी तो इनके फादर की डेथ हो गई और अब जब ये 18 साल की हुई तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये आयरलैंड चली गई। वहाँ पे जाके इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। 1929 में ये इंडिया आई और इन्होंने इंडिया की नागरिकता को ले लिया और इंडिया आने के बाद ये टीचर बन गई। और फिर इनका धीरे धीरे क्या हुआ, जो बीमार आदमी ज़्यादा रहते थे इनका झुकाव उनकी सेवा करने में हो गया। फिर ये सेवा करने लग गई और ये फेमस हो गई। फिर इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें डोनेशन बहुत आने लगा, बहुत पैसा आने लगा और फिर 5 सितंबर 1977 को इनकी डेथ हो गई। इन्हें भी नोबेल प्राइज़ 1979 में दिया गया था पीस के लिए। उसके बाद है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें दिया गया था 1983 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में इन्होंने क्या काम किया था? इवोल्यूशन ऑफ स्टार के ऊपर काम किया था इन्होंने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये सीवी रमन के भतीजे थे, ठीक है, जो सीवी रमन जिनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे 1998 में अमर्त्य सेन। इन्हें नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया था। वेंकट रमन रामाकृष्णा 2009 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री में कुछ काम किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 2009 में दिया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इन्हें पीस के लिए दिया गया था। इन्हें पीस के लिए इन्होंने एक लड़की थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, वो एक ऐसी नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता है जिन्हें सिर्फ 17 साल में नोबेल प्राइज़ मिल गया था। उस लड़की के साथ, पाकिस्तान की उस लड़की के साथ इन्होंने मिलके काम किया था बचपन बचाओ पे और लेबर चाइल्ड के रोग के ऊपर, राइट टू एजुकेशन पे भी इन दोनों ने मिलके बहुत काम किया था। मलाला यूसुफजई के साथ जब इन्होंने मिलके काम किया तो इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए। अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक साइंस।
इकोनॉमिक साइंस के लिए ने 2019 में दिया गया था। सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे मल्टीपल नोबेल प्राइज़ होल्डर, जिन्हें एक से ज़्यादा बार मिले हैं। ये इंडियंस नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ तो अलग किया होगा जो इतना बड़ा प्राइज़ इन्हें 2 बार मिला है। तो सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे मैडम क्यूरी का। आपने इसमें साइंस में पढ़ा होगा मैडम क्यूरी के बारे में। इन्हें 2 बार प्राइज़ मिले हैं, एक 1903 में, एक 1911 में। 1903 में अपने हस्बैंड के साथ पियरे क्यूरी, इनके हस्बैंड का नाम था पियरे क्यूरी, अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने फिजिक्स में काम किया, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर दोनों ने मिलकर काम किया और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को ये प्राइज़ दिया गया। 1911 में इस 1903 के बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। फिर इन्होंने रेडियम के ऊपर काम किया, मैडम क्यूरी ने अकेले रेडियम के ऊपर काम किया। दोबारा इन्हें 1911 में दोबारा फिर इन्हें अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में। फर्स्ट अपने हस्बैंड के साथ मिला था इन्हें फिजिक्स में और सेकंड अकेले इन्हें मिला केमिस्ट्री में। इसके बाद इनकी बेटी और इनके दामाद, इनकी बेटी का नाम था IG क्यूरी और इनके बेटी के हस्बैंड का नाम था फ्रेडरिक J क्यूरी। 1935 में उन दोनों को भी क्या है केमिस्ट्री में प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़, और उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था। उसके बाद है जॉन बार्डन, 1956 और 1972। 1956 में इन्हें फिजिक्स में काम किया था। इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसके लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। दूसरा काम इन्हें फिर दोबारा से फिजिक्स में किया। इस बार इन्होंने सुपर कंडक्टर की खोज की थी 1972 में, तब इन्हें दूसरी बार नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में। इन्हें दोनों फिजिक्स में मिले हैं। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में मिला है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए। 1958 में क्या किया था इन्होंने? 1958 में इन्होंने जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है उसको बनाया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में दूसरा 1980 में इन्हें मिला, इन्होंने DNA को फाइंड आउट किया था, DNA के ऊपर काम किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दोबारा दिया गया। फिर है लिनोस पॉलिंग, एल पॉलिंग भी इनका नाम बोल देते हैं। इन्हें 1954 केमिस्ट्री में और 1962 में पीस में मिला था, ठीक है। 1954 में इन्होंने केमिकल बॉन्ड के ऊपर काम किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1962 में इन्होंने परमाणु हथियार बनाने के ऊपर कुछ काम किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ पीस का दिया गया था। ये और एक इनके साथ एक खास बात ये है, ही इज़ वन हु गोट टू अनशेयर्ड प्राइज़। ये इन्होंने ना अकेले ने किया था, इन्होंने अपने प्राइज़ की मनी किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी। बाकी जो दो हैं उन्होंने किसी न किसी के साथ मिलके काम किया था, तो उनकी प्राइज़ मनी शेयर हुई थी। लेकिन ये इकलौते एल पॉलिंग ऐसे हैं जिन्हें किसी के साथ भी अपनी प्राइज़ मनी शेयर नहीं की थी। अब कुछ इंटरनेशनल कमेटी हैं जिन्हें 3 बार, 2 से ज़्यादा बार बल्कि, पीस के लिए अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 1970 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके रहते इन्होंने शांति के लिए इन्होंने बहुत काम किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। उसमें घायल मज़दूरों, जो भी घायल हो जाते थे, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। इसलिए फर्स्ट इन्हें मिला था 1970 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भी इन्हें प्राइज़ दिया गया था। और थर्ड नोबेल प्राइज़ फॉर 1963 में। 1963 में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था, इन्हें अच्छे काम के लिए ही 3 बार पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस कमेटी को। फिर है UNHCR, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। 1954 में और 1981 में इन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान के आदमी थे वो जो इंडिया में आ गए, और जो इंडिया के लोग थे वो जो पाकिस्तान में चले गए, तो उनका कोई घर वगैरह तो था नहीं यहाँ पे, जो पाकिस्तान से उठ के इंडिया में आए, तो उनको क्या बोला जाता था? ऐसे लोगों को रिफ्यूजी बोला जाता था। तो उनके लिए इस कमेटी ने बहुत काम किया था, जिसके लिए इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। आई होप
you like this video. Thank you.